जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह की तस्वीरें आई हैं मध्य प्रदेश से, वो बड़ी बात है कि बीजेपी को एक जीत हासिल हो चुकी है। कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार ने अगर जीत हासिल कर ली तो कहीं ना कहीं एक सीट का तो नुकसान हो ही चुका है उन्हें, बाकी सीटों पर भी अभी देखने को मिलेगा। वैसे बिहार के बारे में थोड़ा सा बता दें कि इस बार सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे तेजस्वी यादव। सबसे रईस प्रत्याशी यानी सबसे अमीर इस बार थे हमारे बीके सिंह, नेटवर्थ उनकी 85 करोड़ की थी, सबसे रईस रहे इस बार के। वहीं सबसे बड़ी उम्र के विधायक रहे हमारे दुलार चंद्र राम, 86 उम्र के, और इस बार वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही सबसे ज्यादा आपराधिक मामले वाले अनंत कुमार सिंह जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच युधिष्ठिर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे सवाल पूछेंगे कि जिस तरह से आरजेडी की तस्वीरें सुबह में कुछ और थी, इस टाइम कुछ और थी, और जो एग्जिट पोल थे उसमें कुछ और थी, तो ये जो बदलाव आया ये किन कारणों से रहा होगा? देखिए, बदलाव हम आपको लगातार यही बता रहे थे कि जो शुरुआती रुझान होते हैं उन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरुआती रुझानों में कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं है कितना फासला वोटों का हो सकता है, नतीजे क्या कुछ होंगे वो अलग है। लेकिन शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से महागठबंधन के पक्ष में लगातार अच्छी खासी बढ़त मिल रही थी, उससे कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार से वहां की जनता गुस्सा है, और बीजेपी के पक्ष में वहां लोगों ने जितना वोट किया वो किया, बाकी जो नीतीश कुमार से लोग जो गुस्सा है, और युवा जो ब्रिगेड है वो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के पक्ष में है। लेकिन धीरे धीरे जब तस्वीर साफ हुई तो पता चला कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी की ओर से जो रैलियां की गई और तमाम तरीके के उन्होंने जो है अपनी बातें रखी, वादे किए, और साफ तौर पर उन्होंने अपना विश्लेषण करते हुए कई रैलियों में ये कहा कि बीजेपी फिर से जीतने जा रही है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में वहां पर सरकार बनेगी। लेकिन इसी बीच में आपको एक बड़ी खबर और दे देता हूं, इलेक्शन कमीशन ने भी पीसी की है, 1 बजे उनकी पीसी हुई, और इलेक्शन कमीशन ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि 52 सीटों पर जो है 1000 वोटों का फासला है, मतलब इतना कह सकते हैं 1000 का कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी इन 52 सीटों पर, कांटे का मुकाबला, कांटे की टक्कर। कौन आगे जाएगा, कौन पीछे होगा, कौन जो है जीतेगा इस बार, कौन हारेगा, किसके घर पे लड्डू बटेंगे, किसके आंख से आंसू निकलेंगे, किसके सपने टूटने वाले हैं, ये सब देखने को मिलेगा इन 52 सीटों पर। एक और ईवीएम को लेकर उन्होंने खबर दी है इलेक्शन कमीशन ने कि 1,20,000 ईवीएम की गिनती बाकी है, और आंकड़े आते आते शाम बीत जाएगी। किसी कुछ दिक्कतें हैं और उनको सुधार रहे वो, इसीलिए शाम तक पूरे आंकड़े आ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से 52 सीटों पर 1000 वोटों का फासला है, 8 सीटों पर 200 वोटों का फासला है, ये बड़ा है। 200 वोट आप समझिए, मतलब 8 सीटों पर 200 वोटों का फासला। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जनता ने फूंक कर पैरों को रखा है। बिल्कुल, कभी भी बाजी पलट सकती है, इधर से उधर से, सिर्फ 200 सीट ज्यादा मायने नहीं रखते। इस बीच आपको बता दें कि पट्टा साहिब से बीजेपी के नंदकिशोर आगे चल रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी का ये सीट बहुत ही सुरक्षित माना जाता था, और नंदकिशोर ने इस बार लगता है इनको सुरक्षित कर लिया है। बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, पट्टा साहिब बीजेपी का गढ़ रहा है और बीजेपी इस बार जीतते हुए नजर आ रही है। वहीं पे वोटों की गिनती के बीच में जनता दल यूनाइटेड के समर्थक पटाखे फोड़ने लगे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि जनता दल की यूनाइटेड, जिसको 48 सीट मिली है, जहां पर सवाल उठ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर, उस बीच में यहां पे उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक पटाखे फोड़कर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मेरे ख्याल से पटाखे इसलिए फोड़े जा रहे होंगे युधिष्ठिर जी, अब उन्हें भरोसा हो गया, भरोसा हो गया कि हम जीत गए, बीजेपी जीत गई, एनडीए जीत गई, तो नीतीश कुमार फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान था वो अभी भी सवाल, देखिए कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान है वो वाकई सवाल भी खड़ा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, भले ही बीजेपी की सीटें ज्यादा आई हैं, लेकिन बहुमत उसके पास भी नहीं है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए इसमें दो बातें हैं, क्योंकि अगर एलजेपी के पास अगर अच्छी खासी सीटें आती तो बीजेपी जो है जेडीयू से गठबंधन तोड़ करके जो है एलजेपी के साथ सरकार बना ली थी। लेकिन यहां बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है, क्योंकि एक तरफ एलजेपी को कम सीटें मिली है, दूसरी तरफ बीजेपी बहुमत से पीछे है। तो इसीलिए सीएम की जो बात कही जा रही है कैलाश विजयवर्गीय की ओर से, वो जायज नहीं है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार कहते हैं कि नीतीश कुमार खूब कहा है उन्होंने कि तेजस्वी यादव ने कि दल बदलू है, तो नीतीश कुमार ऐसे हैं, बताया जाता है कि जिधर उन्हें दिखती है सत्ता की चाय उधर ही चल देते हैं। तो उन्हें साफ दिख रहा है पिछली बार अपनी सीट, बिल्कुल वो अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, और इसीलिए बीजेपी नहीं चाहती
कि भाई हमारी कहीं ना कहीं एक प्रदेश से सरकार जाए, ऐसी गलती ना हो जैसे शिवसेना के साथ हुई है, समझ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ वो बीजेपी उसको देख चुकी है, इसीलिए बीजेपी पैर फूक फूक कर जो है कदम रखेगी। वो समझ रही है इस चीज को कि नीतीश कुमार को ही सीएम बनाने में भलाई है, क्योंकि अगर 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 अलग होते हैं तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के। शिवसेना बीजेपी ने, आपको बता दें कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में जिस तरह की हार देखी, बीजेपी जीती वहां पे सबसे ज्यादा सीटें, अच्छी खासी सीटें आई थी। पाई। शिवसेना ने इस बार कहीं ना कहीं लालच दिखाया, वो सत्ता का मोह जो उद्धव ठाकरे का सामने आया था उसने जनता को चौंका दिया। साथ में राजनीति में के गलियारों में भी बहुत सारी बातें चलने लगी कि जिस तरह से बीजेपी से उन्होंने पाला पलटा, वो बीजेपी जो उनके दोस्त थे, हम साथी थे, साथ में रहे हमेशा, इन सब के बावजूद भी शिवसेना ने कई सालों का दशकों पुराना नाता तोड़ दिया। वही सब समीकरण इस बार बिहार चुनाव में देखने को मिल सकता है। ये भी दिलचस्प बात है, अगर हो सकता है ये देखने को मिले, क्योंकि जिस तरह से अब बयान बदल चुकी है, बयानों का भी दौर जारी है। बीजेपी के नेता, आपने बताया कि कैलाश विजयवर्गीय ने ये बड़ा बयान दिया है कि भाई उनकी तरफ से सीएम बनेगा बीजेपी की तरफ से। लेकिन जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि भाई जो लगातार जिसको मोह हो जाता है सीएम की कुर्सी, तो वो क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि उसी वजह से उन्होंने जो है आरजेडी से गठबंधन तोड़ करके बीजेपी में आए और तब उन्होंने सरकार बनाई। वो नहीं चाहेंगे कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, इसलिए बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि वो शिवसेना जैसा हाल करवाए अपने साथ। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उससे बचेगी बीजेपी। बिल्कुल, इस बार जिस तरह से बीजेपी के, जब भी बीजेपी जीतती है तो कांग्रेस के नेता एक बड़ा बयान, एक पुराना बयान, रटी रटाई बातें फिर से लेकर आ जाते हैं। उदित राज ने भी वही बात कही। उदित राज का तो कोई कहना ही नहीं, उनके पोस्ट देखोगे तो ईवीएम को हैक कर लिया गया, ईवीएम के साथ छेड़खानी की गई है। जो इस तरह की बातें लोग राजनीति में करते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो हार होती है वो जो ये बाकायदी करते हुए नजर आते हैं हमारे कांग्रेस के बड़े नेता, काफी बड़े नेता जो होते हैं, वो हर बार ये कह देते हैं कि भैया ईवीएम हैक हो गई। मतलब पढ़े लिखे हैं तब है, अगर पढ़े लिखे जाहिर सी बात करते हैं। जैसे अगर हम मैच की बात कर ले थोड़ी सी, अगर क्रिकेट खेल रहे होते तो कहते हैं कि भैया हमारा तो बल्ला ही टूटा हुआ मिला था। इस तरह की बात तो नजर आती है कि जब ईवीएम हैक की बात करते हैं, भैया तो वहां पे आरजेडी जीत रही है, जेडीयू जीत रही है, क्या उस समय पे ईवीएम हैक नहीं होता? जब कांग्रेस के नेता हारते हैं तभी ईवीएम हैक क्यों हो जाता है? ये बड़ा सवाल है। उदित राज जिस तरह से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है उन्हें कि जिस तरह से, क्या नाम है, देखिए ये बौखलाहट, ये क्या है, कांग्रेस के अंदर बौखलाहट है, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी इन दिनों जिस तरह से एक बुरे दौर से गुजर रही है, टूटती और बिखरती हुई जा रही है, तो उसकी बौखलाहट होना भी जाहिर सी बात है। और कांग्रेस जिस तरह से लगातार या देश विरोधी बयान भी देती है, या मैं बात करूं जिस तरह से कोरोना काल में घेरने की कोशिश की राहुल गांधी ने, या फिर उनके बड़े नेताओं ने जिस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ एक लामबंद की आवाज, तो उस लामबंद आवाज को जनता ने नकारा है और जनता हर जगह कांग्रेस को जवाब दे रही है। आपने देखा भी होगा कि जिस तरह से इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर शुरू में तो कह दिया राहुल गांधी ने कि भाई 10 गिनती गिनना, आप जो है आपका कर्जा माफ हो जाएगा। तो सिंधिया को ये बुरा लगा कि वो कर्जा नहीं माफ कर पाई 1 साल के अंदर, इसीलिए सिंधिया ने उन्होंने बात कही थी कि 10 तक गिनती गिनना। जनता ने 100 दिन भी गिन लिए, जनता ने इंतजार में बिता भी दिए, लेकिन राहुल गांधी बात पूरी नहीं करी है। सिंधिया का सब्र बड़ी बात इस समय पे एनडीए 129 सीट पे आगे चल रही है। सबसे बड़ी खबर ये इस समय की, बिल्कुल 130 पर आ चुकी है एनडीए। महागठबंधन पीछे नजर आते हुए 103 पर, एलजेपी फिर से एक उछाल मारा है 2 सीट पर और अन्य 9 सीट पर। अन्य की सीटें हैं जो लेफ्ट वाली सीटें हैं, कहीं ना कहीं ये भी इस बार चुनाव में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं कि जो लेफ्ट की सीटें है सीपीआई की, सीपीआईएम की, क्योंकि कन्हैया कुमार ने एक बड़ा बयान दिया था कि इस बार मुद्दों पर वोट दिया जाए, किसी नेताओं के ऊपर ना दिया जाए। तो क्या मुद्दे जो बीजेपी ने उठाए वो जनता को काफी पसंद आई है? बिल्कुल, जनता को जाहिर तौर पर बीजेपी की ओर से जो मुद्दे हैं वो पसंद आए हैं और बीजेपी के नाम पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ही वोट मिला। ये जाहिर सी बात है, ये सच्चाई सामने आई, क्योंकि शिवसेना के साथ जो हुआ था वही हुआ है यहाँ पर। तो लेकिन जिस तरह से आपने पूछा कि लेफ्ट की पार्टी की जो सीटें मिल रही है वहां पे, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं तो कुछ नेता क्षेत्रीय आधार पर कुछ नेता होते हैं जिनकी धाक होती है क्षेत्र में। तो हो सकता है कि जो सीपीआई और सीपीआईएम ने जो अपने नेता उतारे हैं लेफ्ट की पार्टियों ने, कहीं ना कहीं वो क्षेत्रीय मुद्दों से जुड़े हुए होंगे, इसीलिए उनको यहां पर जीतने का एक मौका मिला है। दूसरी बात, अदर ने, आपने कहा कि अदर्स वाले कुछ खेल दिखा पाएंगे। जी हाँ, जो सीपीआई थी, सीपीआईएम थी, ये 2 बड़ी पार्टियां हैं जो कि इस समय महागठबंधन के साथ है। तो कहीं ना कहीं अगर ये जीतती है तो लेफ्ट के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि लेफ्ट का जो चुनावी जो रही है, चुनावी जो जमीन रही है उनकी, वो अभी तक सूखी हुई थी, इतनी ज्यादा हरी नहीं थी इस बार। वहीं एआईएम की बात करें, यानी असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, तो बिहार में उन्होंने कई जगह से चुनाव लड़वाए और क्या उसका फायदा नजर आएगा, क्योंकि 3 सीट पर ओवैसी की पार्टी आगे चल रही। तो हैदराबादी बिरयानी क्या लिट्टी चोखा में मिक्स हो पाएगी इस बार? देखिए, हो सकता है कि 3 सीटों पर, क्योंकि ओवैसी
भले ही भड़काऊ भाईजान के नाम से मशहूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो बयान है वो कहीं ना कहीं दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले हैं। और ओवैसी का ये शुरू से ही एजेंडा रहा है कि वो मुसलमानों के साथ तो राजनीति करते ही करते हैं, उन्होंने जो दलितों के नाम पर भी राजनीति की है। जय भीम का नारा देने वाले ओवैसी है, तो दलितों के साथ जब अत्याचार होता है तब वो शांत हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो दलित हैं उन्होंने जरूर, दोनों ने मिलकर के, मुस्लिम और दलितों ने मिलकर के ओवैसी की पार्टी को वोट दिया होगा, और इसीलिए जो है ओवैसी की पार्टी वहां पर कमाल दिखा रही है, कुछ भी जो भी है। क्योंकि आपने कहा लिट्टी चोखा और बिरयानी मिल पाएगी हैदराबाद की, तो हो सकता है कि 2-3 सीटों में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात नहीं आएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जिस तरह से अपनी सियासी जमीन हर क्षेत्र में, हर देश के कोने कोने में खोती हुई जा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने अब ये सोच लिया है कि खुद तलवार नहीं चल पाएगी, है ना, तो खुद जो है वो शिकार नहीं कर पाएंगे, उनके साथ एक और कमांडो चाहिए। इसीलिए उन्होंने सीधे अब महागठबंधन का एक नया तरीका निकाला है। देखा होगा आपने, जहां भी ये चुनाव के लिए खड़े होते सिंगल नहीं होते। चाहे बात कर लो जो है अपने कर्नाटक में देखा होगा कैसे इन्होंने, जबकि इनकी सीट ज्यादा थी तो इन्होंने सीधे समर्थन दे दिया था जो वहां पे उसको कुमार स्वामी को सीएम बना दिया था। इसीलिए जहां भी कांग्रेस दिखता है, कांग्रेस